हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ बैंक ऑफ इंडिया के उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले बैंक ऑफ इंडिया ने उन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजा था जिनको पीओ की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। तो अब बैंक ने उन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजना स्टार्ट कर दिया है जिनको क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। और उस मेल में उनको ये बताया गया है कि किस दिन उनको रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको लेकर जाने हैं, वो सारी बातें जो हैं वो उस मेल में मेंशन की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो लेटर देखते हैं जो कि IBPS 9 के क्लर्क के कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा जा रहा है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो ये है वो लेटर जो कि बैंक की तरफ से भेजा जा रहा है और ये भेजा गया है 25/8/2020 को और ये MP रीजन में आया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है हमारी बैंक में लिपिक के पद हेतु आपका चयन IBPS क्लर्क 9 के अंतर्गत 12/9/2019 की IBPS सूचना दैट योर सिलेक्शन इन आर बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क IBPS नोटिस डेटेड 12 सितंबर 2019 अंडर CWE क्लर्क 9। और इसमें बोला गया है We are pleased to inform you that you have been selected for the post of clerical cadre in our bank subject to submission of satisfactory proof of eligibility like caste certificate in central government format, marksheet, certificates of educational qualification, age, medical fitness, etc. You are hereby instructed to report to our office on 4th September 2020 at 9:30 AM to complete pre-recruitment formalities। यानी कि इसमें आपको बोला गया है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आपका क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, आपकी जो भी एजुकेशन आपने की हुई है, उन सभी चीज़ों के को आपको वहाँ पर लेकर जाना है और उसके बाद ही जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और आपको रिपोर्ट करने की जो डेट दी गई है वो दी गई है 4 सितंबर 2020 को 9:30 बजे। जो भी लेटर में आपको एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। और इसमें कुछ बातें हैं जो मेंशन की गई हैं, जैसे कि आपको आपके मेडिकल टेस्ट के लिए आपको टोटल 2500 कैश जो है लेकर जाना है ताकि आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो बैंक के द्वारा ही करवाया जाएगा, जिससे कि ये हो जाए कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं। तो आपको, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है तो आपको जिस दिन आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस दिन आपको टोटल 2500 यानी कि 2500 रुपये कैश लेकर जाना है। मेडिकल प्लीज पे कैरी कैश ऑफ ₹2500 फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं जिसमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, जो भी आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लास्ट अटेंड किया है वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप प्रेजेंट में कहीं पर एम्प्लॉई है तो वहाँ से। और साथ ही रिस्पेक्टेबल पर्सनस हु इज़ नॉट रिलेटेड टू कैंडिडेट्स, यानी कि आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं या आपके कोई जानने वाले जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, उनका भी आप नाम दे सकते हैं और उनसे भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। यानी कि आपको टोटल 3 यानी कि 3 सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको लेकर जाने हैं।
उसके बाद बोला गया है पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, यू विल हैव टू फिल इन एंटीसीडेंट फॉर्म to be sent to police authorities for verification of your character and antecedents. You will give a stamped affidavit cum undertaking as per format provided by the bank. Your joining confirmation in the bank is subject to receiving satisfactory report about your character and antecedents from police authorities. यानी कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करा कर देना है और उसकी टोटल 3 कॉपीज़ जो है वो आपको लेकर जानी है। और उसके लिए आपको बैंक जो है वो फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको एक एफिडेविट या फिर कहीं अंडरटेकिंग जो है वो बनवा कर देनी है, जिससे कि पता चले कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है और आपके में कोई भी केस जो है वो आपके ऊपर पेंडिंग नहीं है और आपका कैरेक्टर जो है वो एकदम क्लियर है। उसके बाद है आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने होंगे। जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उस सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको अपना कॉल लेटर लेकर जाना है या फिर आपका जो स्कोर कार्ड आया था जो IBPS ने रिलीज़ किया था 20 मई को, अगर आपके पास वो है तो वो लेकर जाएं, या फिर रिटर्न एग्ज़ामिनेशन का कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड अगर वो है तो वो ले जाएं। और अगर कोई भी नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसका प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ एंड फ़ोटोग्राफ्स। तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, और साथ ही फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने। कम से कम आपको 5 से 6 फ़ोटोग्राफ्स जो हैं लेकर जानी है और ये वही होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप दूसरी भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। तो अगर आपने OBC कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2019 से लेकर 2020 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, यानी कि अगर आपका OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है लेकिन आप या तो क्रीमी लेयर के अंडर आ रहे हैं या फिर आपका जो भी कास्ट है वो सेंट्रल ने जो लिस्ट बनाई हुई है कि ये लिस्ट OBC कैटेगरी में आ सकती है, अगर आपकी कास्ट जो है उस लिस्ट में नहीं आ रही है तो भी आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। In case of candidates belonging to EWS category, income and asset certificate issued by any of the authorities as notified by the Government of India in the prescribed format, the income and asset certificate should be related to income pertaining financial year 2018-19। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का ने EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनका EWS का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 2018 से 19 का होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स, मार्कशीट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन टू इस्टेब्लिश योर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। यानी कि आपने जो भी एजुकेशन की हुई है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उस सभी के आपके सर्टिफिकेट्स आपके मार्कशीट्स ओरिजिनल के साथ आपको लेकर जाने हैं जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ की जा सके। नेक्स्ट है NOC, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है अपने एम्प्लॉयर से बनवा कर लेकर जाना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो आपको ये लेकर जाना है। और जो भी आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन
के द्वारा होना चाहिए कि उनको आपकी जॉब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो आपको अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेफरी रिपोर्ट्स फ्रॉम रेफरीज एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी कि आपको अपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अगर आपने कहीं जॉब कर रखी है और पहले का अगर आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ है तो वहाँ से भी आपको अपने रेफरीज रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। आपको यू शुड फर्निश नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 persons एज रेफरीज फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अबाउट योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, यानी कि आपको अपना पूरा नाम और एड्रेस देना है उन दो लोगों का एज अ रेफरी, जिनसे कि आपके कैरेक्टर के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा सके, उनसे पूछा जा सके कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो इसमें आप अपने किन्हीं भी 2 जानकार या पड़ोसियों का नाम दे सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, इफ़ यू आर वर्किंग और वर वर्किंग with any concerned institution, then we will obtain satisfactory confidential report about your character and antecedents from present employer and all previous employers। यानी कि अगर आपने पहले कहीं जॉब की है या अभी फ़िलहाल में कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ का पूरा एड्रेस देना है, ताकि वहाँ पर जाकर आपकी इंक्वायरी की जा सके और आपके कैरेक्टर के बारे में वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सके, उसके बाद आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जा सके। तो आपको आपको अपने प्रेजेंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर्स का पूरा नाम और एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है यू शुड फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ, प्रेजेंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल एड्रेस एंड ऑल्सो द रेफरीज एंड एम्प्लॉयर्स टू इनेबल अस टू सेंड द स्पेसिमेन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट्स टू देम फॉर ऑब्टेनिंग योर रेफरी रिपोर्ट्स, यानी कि आपको अपना पूरा जो प्रेजेंट एड्रेस है या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो टेलीफोन, मोबाइल ईमेल एड्रेस जो है वो पूरा जो है वो आपको वहाँ पर सबमिट कराना है, जिससे कि आपको एक रेफरी रिपोर्ट का जो स्पेसिमेन फॉर्मेट है वो आपको भेज सकें। नेक्स्ट है योर अपॉइंटमेंट एंड कन्फर्मेशन देयर आफ्टर इन द बैंक इज सब्जेक्ट टू योर बीइंग फाउंड फुल्ली एंड अनकंडीशनली मेडिकली फिट, proficient in local language of the state, receiving satisfactory referee reports from your referees, police verification report and previous employers, and caste certificate verification report for reserved category candidates। यानी कि फ़िलहाल जो है ये मेल जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको तब भेजा जाएगा जब आप मेडिकली फ़िट प्रूव हो जाते हैं, आप एलपीटी यानी कि लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं। आपके जो भी आप सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एकदम रियल हैं और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हैं। उसके ये सारी चीज़ें प्रूव करने के बाद और आपके जो भी रेफरी रिपोर्ट्स हैं आपके रेफरीज से, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल क्लियर है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उन सभी चीज़ों में जब आप सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है बैंक भेजेगा। ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ऑल दी प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़, बैंक विल इशू नेसेसरी ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू यू, यानी कि सारी चीज़ों में जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सभी में आप जब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बैंक जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, जिसमें आपकी पोस्टिंग मेंशन होगी कि आपको कौन से एरिया में पोस्ट किया जा रहा है। और साथ ही ये भी बोला गया है, प्लीज़ इम्पोर्टेंटली नोट दैट योर सर्विसेज आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विद एप्रोप्रिएट नोटिस इफ़ इट इज़ रिवील्ड एट एनी टाइम आफ्टर योर अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि आपकी जो भी सर्विसेज हैं उनको टर्मिनेट किया जा सकता है एक एप्रोप्रिएट नोटिस के साथ, अगर आपकी अपॉइंटमेंट होने के बाद कुछ ऐसा पता चलता है कि द इंफॉर्मेशन गिवन एंड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय यू आर मटेरियली इनकरेक्ट और फॉल्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है अपने बारे में वो गलत है। सेकंड है एनी पर्टिकुलर्स कॉल्ड बाय द बैंक आर विलफुली सप्रेस्ड बाय यू,
यानी कि बैंक ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो और वो आपने बैंक को नहीं दी हो या आपने छुपा ली हो, तो भी बैंक जो है वो आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है। इफ़ द एम्प्लॉयर, रेफरी, पुलिस, कास्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट आर फाउंड टू बी एडवर्स नोटिस नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो भी आपके प्रेजेंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर रह चुके हैं, जो भी आपके रेफरी हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है या कास्ट वेरिफिकेशन है, उसमें जो है आपकी जो रिपोर्ट आती है वो सही नहीं है, तो भी आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ रिवील्ड दैट यू हैड रिसोर्टेड टू अनफेयर मीन्स इन दिस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि अगर ये पता चलता है कि आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गलत साधनों का सहारा लिया था, तो भी आपका जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। एंड लास्ट है, एनी एडवर्स इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ एनी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोर्ट के द्वारा आपके बारे में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके बाद भी बैंक जो है वो आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के कैंडिडेट्स के लिए, जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।